हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल द CRS टेक पर। आज हम आ चुके हैं क्लास 12th मैथ का चैप्टर नंबर 1 यानी संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.1 के साथ। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। तो बच्चों, पहले क्वेश्चन के अंदर आपके 9-10 क्वेश्चन आए थे, इसी वजह से वीडियो काफी लंबी हो चुकी थी। तो आज की वीडियो में हम यानी पार्ट 2 में एक्सरसाइज के शेष बचे हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, यानी बच्चों आपको एक सेट दे रखा है यानी समुच्चय दे रखा है जिसके अंदर वास्तविक संख्या है। एक रिलेशन भी दे रखा है A और B में, इस प्रकार है कि A <= B स्क्वायर। द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वतंत्र है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। तो बच्चों, ये तीनों संबंध क्या होते हैं ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में सिखा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देखें। तो बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आपको इस प्रकार का रिलेशन दिखाई दे, यानी A <= B स्क्वायर या फिर A <B की घात 3 या फिर A <= B की घात 4 या फिर A <B की घात 5, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी रिलेशन दिखाई दे तो ये हमेशा न स्वतंत्र होते हैं, न सममित होते हैं, ना ही संक्रामक होते हैं। ये बच्चों अच्छी तरह से बात याद रखना, क्योंकि ये अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ ले तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो। तो अब ये क्यों नहीं होते, मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं, प्रूव करूंगा कि ये क्यों नहीं होते स्वतंत्र, सममित, संक्रामक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो संबंध दिया है आपको, ये जो संबंध दिया है वो R से R में दिया है, यानी वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में दिया है। और रिलेशन आपको दे रखा है, रिलेशन उतार लेते हैं। रिलेशन इस प्रकार है A और B में कि A <= B स्क्वायर। तो बच्चों, सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वतंत्र के लिए। तो स्वतंत्र के लिए क्या होता था कि सेट A के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं यानी वास्तविक संख्याएं, उन प्रत्येक संख्याओं का स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए, तो आपका स्वतंत्र कहलाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कंडीशन लिख लेता हूँ बच्चों स्वतंत्र की, कि स्वतंत्र होता क्या है, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। स्वतंत्र के लिए होता है कि यदि आपने A सेट लिया यानी A एलिमेंट लिया सेट A से, तो या इसके लिए A और A में संबंध अगर हो तो वो आपका स्वतंत्र कहलाएगा। तो बच्चों, मैं सबसे पहले बात करूं, जो सेट A के अंदर एलिमेंट है यानी जो वास्तविक संख्या है, अगर वो प्रत्येक संख्या इस संबंध को सेटिस्फाइड करे यानी फॉलो करे तो वो आपका स्वतंत्र होगा। अगर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट आ जाए जो कि इस संबंध को वो सेटिस्फाइड ना करे यानी सही ना हो, तो वो आपका स्वतंत्र नहीं होगा। याद रखना बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि एक की बात करता हूं सबसे पहले। तो एक <= 1 का वर्ग 1, क्योंकि स्वयं के लिए देखेंगे तो भाई ये तो इसका मतलब एक के बराबर हो सकता है, बिल्कुल इस एलिमेंट के लिए स्वतंत्र है। अगर हम अगले 2 की बात करें तो 2 का वर्ग कितना हुआ 4, इसका मतलब इसके लिए भी सेटिस्फाइड है। 3 की बात करें तो 3 का वर्ग 9, इसके लिए भी सेटिस्फाइड है। तो हम इन एलिमेंटों को देख रहे हैं, तो इन एलिमेंटों पर क्या है, स्वतंत्र है। लेकिन आपको पता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या लेनी है, तो वास्तविक संख्या के अंदर तो पॉइंट वाली भी तो संख्याएं आती हैं। तो पॉइंट वाली संख्या एक बार लेके देखते हैं। तो भाई पॉइंट वाली संख्या मैं लेता हूं 1/2, यानी 0 और 1 के बीच की वैल्यू लेता हूं कोई भी। तो देखो 1/2 ली, तो देखो 1/2 <= 1/2 का वर्ग कितना हुआ 1/4। तो बताइए क्या 1/4 1/2 से बड़ी हो सकती है या बराबर हो सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब आपको एक ऐसा एलिमेंट मिल गया कि जो कि इस संबंध को वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है बच्चों।
ध्यान रखना बच्चों, ऐसे काफी एलिमेंट आ सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत केवल एक एलिमेंट की है कि जो कि इस संबंध को सेटिस्फाइड ना करे, तभी हम उसको मना कर देंगे कि ये स्वतल्य नहीं होगा। कैसे मना करेंगे, यहाँ लिख दो कि a बराबर, मान लो आपने 1/2 लिया, यानी 1/2 लिया, तो यहां पर आपने देखा कि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का वर्ग बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है इस संबंध को, तो लिख देंगे यहां पर कि यदि आपने, यानी आपने 1/2 सेट ए से उठाया, तो इसके लिए 1/2 में 1/2 के साथ कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है जो कि इस संबंध को सेटिस्फाइड करे। तो इसका मतलब अतः स्वतल्य नहीं होगा। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से स्वतल्य समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर चलते हैं सममित पर। तो सममित क्या होता है, तो बच्चों मैं इसे थोड़ा रफ कर देता हूं। तो सममित के लिए क्या होता है बच्चों, बता सकते हो क्या? सममित के लिए कंडीशन मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि यदि आपने अब की बार सेट ए से 2 एलिमेंट उठाए, यानी ए और बी, तो ए और बी में अगर आपको संबंध दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए बी और ए में भी संबंध फिर होना चाहिए। यदि ए और बी में संबंध है तो बी और ए में भी संबंध होना चाहिए, तो वो आपका सममित कहलाता है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने 2 एलिमेंट उठाए, अब सेट ए के अंदर तो आप कोई से भी 2 एलिमेंट उठा सकते हो जो कि इस संबंध को पहले तो फॉलो करे, 2 एलिमेंट ऐसे लगातार जो कि इसको फॉलो करे, उसके बाद जस्ट उसका उल्टा देखना है कि ए की जगह बी रखना है और बी की जगह ए रखना है, फिर भी इस संबंध को फॉलो करे तो आपका सममित होगा। अगर नहीं करेगा तो वो सममित नहीं होगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ए बराबर मैंने ले लिया चलो 2 और बी बराबर ले लिया मैंने 5। तो देखो सबसे पहले 2 और 5 की बात करूं तो देखो 2 लेस देन इक्वल टू 5 का वर्ग कितना हुआ कि 5 का वर्ग 25। इसका मतलब ये 5 का वर्ग 2 से बड़ा है, और इसके लिए 5, यानी अब की बार a बराबर 5 लेना है, b बराबर 2 लेना है, तो इसके लिए 5 और 2 में संबंध होना चाहिए। तो 2 का वर्ग कितना होता है बच्चों कि 2 का वर्ग होता है 4। तो बताइए कि 5 यानी 2 का वर्ग 5 से बड़ा हो सकता है? ये नहीं हो सकता। हमने यहाँ पर देखा कि यदि 2 और 5 में संबंध है तो 5 और 2 में संबंध नहीं है। इसी वजह से यहाँ लिख देंगे बच्चों कि यदि 2, 5 आपने सेट ए से उठाए तो 2 और 5 में तो संबंध है, इसके लिए 5 और 2 में संबंध नहीं है। इस वजह से क्या हो जाएगा, ये सममित नहीं होगा, सममित नहीं होगा बच्चों। काफी आसान क्वेश्चन है, बस आपको इनको फील करते हुए क्वेश्चनों को समझना है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का एक ही कंसेप्ट है, एक ही तरीका है करने का। तो हम चलते हैं फिर अब संक्रामक पर। तो संक्रामक के लिए मैं से थोड़ा रफ कर लेता हूं कि जगह नहीं है बच्चों यहां पर, तो यहां लिख लेते हैं संक्रामक के लिए। अब संक्रामक के लिए क्या होता है बच्चों, संक्रामक के लिए याद रखना कि 3 एलिमेंट ऐसे लो कि ए और बी में तो संबंध हो और बी और सी में संबंध हो, तो ए और सी में भी संबंध होना चाहिए, तो आपका संक्रामक कहलाता है। जैसे मैं लिख देता हूं कि यदि ए बी सी सेट ए से आपने उठाए, तो ए और बी में संबंध अगर आपने देखा तथा बी और सी में अगर आपने संबंध देखा, तो इसके लिए ये ए और सी में भी संबंध होना चाहिए, तो वो आपका संक्रामक कहलाएगा। तो चलिए मैं आपको 3 एलिमेंट ऐसे लेके देख लेता हूं कि वो उसके लिए प्रत्येक एलिमेंट के लिए
यानी तीनों जो एलिमेंट लिए उसके लिए कंडीशन फॉलो कर रही है कि नहीं। मैंने बच्चों देखो, इस सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे एलिमेंट ही क्यों उठा रहा हूं जो कि स्वतल्य सममित संक्रामक नहीं होगा, क्योंकि बच्चों आपको इसमें प्रूफ करना था कि स्वतल्य नहीं है और ना ही सममित है ना ही संक्रामक है। इसी वजह से आपको ऐसे एलिमेंट ढूंढने हैं जो कि संबंध ये नहीं होंगे। बच्चों ध्यान रखना। तो सबसे पहले अब मैं बात करता हूं कि मैंने a बराबर लिया 5 और b बराबर लिया 3 और c बराबर लिया 2। अब मैंने a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 5 यानी ऑर्डर से क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो बच्चों उनके लिए ये कंडीशन फॉलो नहीं करती, यानी ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं करती, लेकिन अब इनके लिए ये कंडीशन फॉलो करेंगी, तभी तो हम आगे चेक करेंगे कि ए और सी में भी संबंध होगा। ध्यान रखना, दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए तो आपकी तीसरी कंडीशन चेक करी जाती है। मान लो अगर दूसरी कंडीशन फॉलो ना हो तो वो वहां पर संक्रामक हो जाता है बच्चों, क्योंकि तीसरी कंडीशन है ही नहीं है जिसके लिए हम चेक करेंगे। तो आपको किस प्रकार सोचना है एलिमेंटों को कि दो कंडीशनों को फॉलो करें तब हम तीसरी कंडीशन को चेक करेंगे। तो देखो सबसे पहले बात करूं, मैंने 2 यानी 5 और 3 लिया, तो देखो 5 लेस देन इक्वल टू 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, तो ये हमेशा बड़ा है, यानी 5 से 3 का वर्ग हमेशा बड़ा है। फिर तथा यानी तथा b और c वाला देखना है, तो देखो 3 लेस देन इक्वल टू 2 का वर्ग, 3 लेस देन इक्वल टू 2 का वर्ग, तो हमेशा 3 से 2 का वर्ग बड़ा होता है। अब इसका मतलब ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं, तो अब आपको इसके लिए चेक करना है कि a और c में, यानी a और c में भी संबंध ऐसा होना चाहिए। तो देखो 5 लेस देन इक्वल टू 2 का वर्ग, तो बताइए 5 से 2 का वर्ग बड़ा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसी वजह से मैंने आपको इस प्रकार ये एलिमेंट लिए थे। तो यहाँ लिख देंगे इस प्रकार से कि यदि 2 यानी 5 और 3 और 2 सेट ए से लिए, तो इसके लिए यहाँ बच्चों थोड़ा मैं रफ कर लेता हूँ, जल्दी इसको उतार लो फटाफट, ठीक है? वीडियो पॉज कर इसकी शॉट ले लो। तो यहाँ क्या था बच्चों कि यदि आपने 5 3 2 सेट ए से लिया तो 5 और 3 में आपने रिलेशन देखा, बिल्कुल सही, तथा और उसके बाद 3 और 2 में भी रिलेशन देखा, बिल्कुल सही। तो इसके लिए 5 और 2 में ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है जो कि इस संबंध को फॉलो करे। तो इसका मतलब अतः यानी संक्रामक नहीं होगा। देखो बच्चों कितने आसान क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय इसके अंदर है 1 से 6 एलिमेंट में रिलेशन ए और बी में इस प्रकार है कि b = a+1 द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतल्य सममित या संक्रामक है। बच्चों इस क्वेश्चन को आप मैपिंग विधि से करो, बहुत ही आसान लगेगा। देखो सबसे पहले एक सेट बना लेते हैं, ये ए सेट है और इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ये सेट के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं और ये बच्चों ये ए एलिमेंट है। दूसरा सेट बनाएंगे और दूसरा सेट भी आपका ए ही होगा, क्योंकि स्वयं के साथ रिलेशन हम पढ़ते हैं बच्चों। तो इसके अंदर भी एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये बी एलिमेंट आपके कहलाएंगे। तो देखो आपका रिलेशन किस प्रकार है, आपका रिलेशन दे रखा है कि b बराबर a+1, यानी b एलिमेंट तब मिलता है जब यानी a एलिमेंट में हम 1 जोड़ते चले जाएं। तो देखो 1 जोड़ेंगे इसमें, यानी अगर a की जगह 1 रखेंगे तो एक कितना हो गया, b बराबर हो गया 2, तो यानी 1 का संबंध 2 से है। उसके बाद 2 रखेंगे तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो b बराबर कितना मिलेगा, b बराबर मिलेगा 3। उसके बाद 3 रखेंगे तो 3 और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, यानी 4 के साथ संबंध है। और उसके बाद 4 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, अगर 6 में जोड़ेंगे 1 तो 7 मिलेगा, और 7वां एलिमेंट तो हमारे पास है ही नहीं है। सिंपल, 7वां तो भाई हमारे पास एलिमेंट है ही नहीं है, तो केवल इतने ही रिलेशन आपके बनने वाले हैं। अब इसको हम लिख देते हैं रिलेशनों को। तो ये रिलेशन क्या है कि 1 का 2 के साथ है
और 2 का 3 के साथ है, और उसके बाद 3 का 4 के साथ है, 4 का 5 के साथ है, और 5 का 6 के साथ है, और 6 के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, तो यही आपके रिलेशन बनेंगे। अब इन रिलेशन जो आपने निकाल लिया है, इसको हम बच्चों डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। मैपिंग विधि से ये है कि थोड़ा आसान लगता है। देखो ये आपका ए एलिमेंट है कि बी एलिमेंट है, तो देखो यदि हम एक में एक जोड़ेंगे, यानी देखो ए एलिमेंट में एक जोड़ रहे हैं, तो अब आपका दूसरा एलिमेंट मिल रहा है, तो एक में एक जोड़ेंगे तो 2 मिला, 2 में एक जोड़ेंगे 3 मिलेगा, 3 में एक जोड़ेंगे 4 मिला, 4 में एक जोड़ेंगे 5 मिला, 5 में एक जोड़ेंगे तो 6 मिलेंगे। तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं बगैर मैपिंग विधि से। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे बच्चों अब सौतल्य के लिए, सौतल्य के लिए, और सौतल्य के लिए क्या होता है बच्चों कि स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए, यानी 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ, 6 का 6 के साथ। लेकिन आपको इस रिलेशन में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा जो है कि स्वयं के साथ रिलेशन हो। तो यहाँ पर आप एक ऑर्डर ऐसे लेकर बता सकते हो जो कि ये यानी स्वतल्य नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि यदि आपने एक सेट यानी ए सेट से एक एलिमेंट लिया तो इसके लिए, तो बच्चों इसके लिए एक और एक में संबंध होना चाहिए, जो कि संबंध नहीं है, तो इसी वजह से स्वतल्य नहीं होगा। क्योंकि बच्चों इसमें देखो 1 का 1 के साथ संबंध है नहीं है, हालांकि इसमें 2 का 2 के साथ भी नहीं है, हम 2 भी दिखा सकते हैं, 3 भी दिखा सकते हैं, लेकिन हमें तो पता है एक एलिमेंट या एक ऑर्डर खराब हो जाए तो आपका वो संबंध खराब हो जाता है। तो चलिए फिर चलते हैं अब सममित पर। सममित के लिए, तो सममित के लिए बच्चों याद रखना कि आपने कोई 2 एलिमेंट लिए, 2 एलिमेंट जैसे एक और 2 में संबंध है, तो 2 और 1 में संबंध होना चाहिए। बच्चों अगर 2 और 3 में संबंध है तो 3 और 2 में संबंध होना चाहिए। यदि 3 और 4 में संबंध है तो 4 और 3 में संबंध होना चाहिए, तो वो आपका सममित कहलाता है। लेकिन यहाँ तो आपको देख पा रहे हो कि 1 और 2 में संबंध है, तो 2 में 1 में कहीं पर भी संबंध नहीं है, 2 और 1 में तो कहीं पर भी संबंध नहीं है। तो आगे अगला ऑर्डर हम क्यों चेक करें? आपको पता है अगर संबंध में एक ही ऑर्डर खराब हो जाए तो वो आपका संबंध खराब हो जाता है। तो जैसे बच्चों यहाँ हम लिख देंगे कि यदि आपने 1 और 2 एलिमेंट लिए सेट ए से, तो आपने देखा कि 1 और 2 में संबंध आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद हमें इसके लिए 2 का 1 के साथ संबंध नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब ये स्वतल्य या सममित नहीं होगा। तो बच्चों आसान क्वेश्चन है ये, ढंग से देखना इन्हें। तो चलिए अब चलते हैं संक्रामक पर। तो संक्रामक यहाँ चेक करते हैं, चलो संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए क्या होता है बच्चों कि आपको 3 एलिमेंट लेने हैं। जैसे आपने 1 और 2 में संबंध देखा, तो अगला ऑर्डर ऐसा देखो जो कि 2 से ही स्टार्ट हो। तो ऐसा वही ये रहा आपका कि 1 और 2 में संबंध है और 2 और 3 में संबंध है, तो 1 का 3 के साथ संबंध होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है, तो ये संक्रामक भी नहीं होगा। हालांकि हम आगे भी ऐसे चेक कर सकते हैं कि 2 और 3 में संबंध है, तो अगला ऐसा देखोगे 3 से स्टार्ट हो, तो 3 का 4 से संबंध है, तो 2 का 4 से होना चाहिए, वो भी नहीं है। लेकिन ध्यान रखना अगर एक ही ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर खराब हो जाए तो वो आपका संबंध भी खराब हो जाता है, आगे चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि यदि हमने 1 और 2 और उसके बाद 3 सेट ए से एलिमेंट उठाए, क्योंकि 3 एलिमेंट लेने हैं, तो इसके लिए क्या होगा बच्चों कि 1 और 2 में हमने संबंध देखा, यानी 1 और 2 में संबंध देखा तथा 2 और 3 में भी संबंध देखा। तो इसके लिए 1 और 3
1 और 3 में कोई भी संबंध नहीं है। 1 और 2 में संबंध है, 2 और 3 में संबंध है, तो इसके लिए 1 और 3 में संबंध होना चाहिए, जो कि है नहीं। तो अतः संक्रामक भी नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ आपका कंप्लीट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसे रफ करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि R में रिलेशन A और B में इस प्रकार है कि A लेस देन इक्वल टू B द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतंत्र तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। अगर बच्चों यहां पर A लेस देन इक्वल टू B की जगह B की घात 2 से स्टार्ट होती तो वो आपका ना स्वतंत्र होता, ना सम्मित होता, ना संक्रामक होता, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सिखा रखा है। लेकिन यहाँ पर A लेस देन इक्वल टू B है। तो बच्चों सबसे पहले इसे चेक करेंगे हम स्वतंत्र के लिए। तो ये जो संबंध दिया है वो R से R में दिया है, यानी रियल नंबर से रियल नंबर में दिया है, और रिलेशन आपको है कि A B में संबंध इस प्रकार कि A लेस देन इक्वल टू B। तो बच्चों ये जो संबंध दिया है आपका, ये प्रत्येक वास्तविक के लिए सत्य होगा, यानी सेटिस्फाइड करेगा। कोई भी एलिमेंट ले लो दुनिया का, जैसे मैंने उठाया 1/2, तो बताओ 1/2 1/2 के बराबर होता है। अगर मैंने उठाया 1 तो 1 भी 1 के बराबर होता है, क्योंकि आपको पता है प्रत्येक एलिमेंट स्वयं के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले स्वतंत्र के लिए, स्वतंत्र के लिए यदि आपने यहाँ लिख दो सभी 1 बिलोंग्स टू A के लिए, यदि एक एलिमेंट लिया सेट A से, तो आपने देखा कि एक लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब इस संबंध सेटिस्फाइड हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कि यदि एक आपने सेट A से एलिमेंट लिया तो इसके लिए 1 और 1 में संबंध है, तो इसका मतलब ये स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र होगा। तो चलिए बच्चों चलते हैं सब सम्मित पर। तो पहले सम्मित चेक कर लेते हैं, उसके बाद संक्रामक चेक करेंगे। तो सम्मित के लिए, तो सम्मित के लिए आपको पता 2 एलिमेंट लेने होंगे, तो मैंने 2 एलिमेंट लिए। अब देखो ये सम्मित नहीं है, तो आपको कोई ऐसे 2 एलिमेंट लो जो कि सम्मित नहीं होगा, यानी इस संबंध को सेटिस्फाइड ना करे। क्योंकि बच्चों याद रखना, सिद्ध करने वाले सवाल बहुत ही आसान होते हैं, क्योंकि इसमें हम पहले ही अनुमान लगा चुके होते हैं कि आपको इस प्रकार का एलिमेंट लेना है जो कि संबंध को सेटिस्फाइड ना करे। तो सिद्ध वाले सवाल बहुत आसान होते हैं बच्चों। तो आपको देखो यहाँ पर सम्मित नहीं होता, ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ, A बराबर 1 और B बराबर 2। A बराबर 1 लिया और B बराबर 2 लिया, तो आपने यहाँ पर देखा और ये 1 और 2 सेट A से हैं, ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पर 1 लेस देन इक्वल टू 2, तो देखो क्योंकि A और B में संबंध देखना होगा, तो यहाँ पर आपने देखा कि 1 बड़ा यानी 1 छोटा है 2 से, बिल्कुल सेटिस्फाइड है। तो इसके लिए 2 1 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी छोटा होना चाहिए। तो भाई 2 1 से छोटा कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब ये संबंध सही नहीं है भाई, इतनी बात नहीं मानेंगे तुम्हारी। तो इसका मतलब यहाँ अब लिख देंगे, कैसे मने करेंगे कि यदि 1 और 2 सेट A से एलिमेंट है, तो 1 और 2 में आपने संबंध देखा, तो इसके लिए 2 और 1 में आपके पास कोई भी ऐसा संबंध नहीं है जो कि इस रूल को यानी सेटिस्फाइड करे। तो इसका मतलब अतः सम्मित नहीं होगा। तो बच्चों ये सम्मित आपने दिखा दिया। अब चलते हैं संक्रामक पर। तो संक्रामक के लिए, तो संक्रामक के लिए 3 एलिमेंट रहने हैं। अब देखो संक्रामक है, ये आपको पता है संक्रामक है, तो ऐसे 3 एलिमेंट लो जो कि इस संबंध को सेटिस्फाइड करे। तो मैंने लिया A बराबर 1, B बराबर 2 और C बराबर 3। आप दुनिया के कोई भी 3 एलिमेंट ले लो, उसमें 2 कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो भाई तीसरी अपने आप होगी, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो, जैसे मैंने
ये 3 एलिमेंट लिए और ये 1 2 3 सेट ए से बिलोंग करते हैं बच्चों, ध्यान रखना। तो आपने देखा कि एक लेस देन इक्वल टू 2, एक लेस देन इक्वल टू 2, इसका मतलब ये सही है क्योंकि 2 1 से बड़ा होता है, तथा 2 और 3 में भी संबंध देखना होगा, तो इसका मतलब 3 भी 2 से बड़ा है। तो इसके लिए 1 और 3 में संबंध होना चाहिए। तो देखते हैं 1 और 3 में कि भाई 1 भी यानी 3 भी 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये भी संबंध सही है। तो हम लिख देंगे कि यदि 1 2 3 बिलोंग्स करते हैं ए से, तो 1 और 2 में संबंध है तथा 2 और 3 में भी संबंध है। तो इसके लिए 1 और 3 में भी संबंध दिखाई दे रहा है, जो कि कह देंगे संक्रामक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ आपका कंप्लीट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बच्चों मैंने आपको ये एलिमेंट लिए हैं, आप कोई भी एलिमेंट लेकर देख सकते हो, यानी 5 3 2 कुछ भी एलिमेंट ले सकते हो, तो वो आपका ये संबंध सही होंगे। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या आर में रिलेशन ए और बी में इस प्रकार है कि ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू द्वारा परिभाषित संबंध स्वतंत्र, सममित अथवा संक्रामक है। अब आपसे प्रूफ नहीं करवा रहा है कि ये स्वतंत्र, सममित, संक्रामक है, आपको चेक करना है क्या ये स्वतंत्र, सममित, संक्रामक है। और आपको देखो मैंने जो हिंट दी थी कि अगर आपको इस प्रकार का रिलेशन दिखाई दे तो वहां पर आपको तुरंत पता पड़ जाना चाहिए कि ना स्वतंत्र होता है, ना सममित होता है, ना संक्रामक होता है, लेकिन किसी को बताना नहीं है ये बात। तो बच्चों अब आपको पता चल गया है, तो आपको ऐसे एलिमेंट ढूंढो जो कि ना तो स्वतंत्र हो और ना सममित हो, ना संक्रामक हो। क्योंकि होने को तो काफी एलिमेंट होते हैं, जो कि कुछ एलिमेंट पर स्वतंत्र भी होते हैं, सममित भी होते हैं, संक्रामक भी होते हैं, लेकिन आपको पता है प्रत्येक एलिमेंट में नहीं होगा। और प्रत्येक एलिमेंट में नहीं होगा तो ऐसे कौन से एलिमेंट होंगे जो कि नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको संबंध बता दूं, ये संबंध जो दे रखा है वो R से R में है, और रिलेशन आपको दे रखा है कि A और B में इस प्रकार है कि A लेस देन इक्वल टू B की घात 3। तो बच्चों हम चेक करेंगे सबसे पहले सौतल्य के लिए। सौतल्य के लिए तो सौतल्य के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 1/2 यानी सेट ए से हमने 1/2 लिया, तो हमने देखा कि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब। तो बताइए 1/2 कभी भी 1/2 के क्यूब से बड़ा होता है? नहीं होता। यानी कभी भी 1/2 का क्यूब 1/2 से बड़ा नहीं होगा। तो इसी वजह से यह संबंध नहीं होगा स्वयं का स्वयं के साथ। तो यहाँ लिख देंगे कि यदि 1/2 सेट ए से है तो इसके लिए 1/2 का 1/2 के साथ ऐसा संबंध नहीं है जो कि इसको सेटिस्फाइड करे। तो इसका मतलब अतः स्वतंत्र नहीं होगा। अब बच्चों आपको मैंने हिंट दे दी थी, इसीलिए यहाँ पर आपने तुरंत मना कर दिया कि ये स्वतंत्र नहीं होगा, नहीं तो आप क्वेश्चन को गलती कर बैठते। स्वतंत्र नहीं होगा। तो बच्चों अब चलते हैं, चेक करते हैं सममित। तो सममित भी नहीं होगा आपको पता है, लेकिन आपको ऐसे एलिमेंट तो ढूंढने हैं ना। तो यहाँ लिख देते हैं कि सममित के लिए। तो सममित के लिए क्या होता है बच्चों कि 2 एलिमेंट लेने हैं। 2 एलिमेंट मैंने लिया कि A बराबर ले लिया चलो 1 और B बराबर मैंने लिया 9। अब ऐसा क्यों लिया है मैंने? देखो बच्चों A बराबर 2 भी ले सकते हो, B बराबर 9 भी ले सकते हो, लेकिन अगर हम 2 से बड़ा चले 3 पर पहुंच जाए तो फिर वहां कहानी बेकार हो जाएगी। तो यहां पर हम देखेंगे कि देखो 1 लेस देन इक्वल टू 9 का क्यूब, यानी 9 का क्यूब, यानी हमेशा देखो 1 से तो 9 का क्यूब बहुत बड़ा होता है। तो इसके लिए 9 और लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब। तो देखो बताइए क्या 9 से, क्योंकि आपने अगर 1 और 9 में संबंध देखा तो 9 का 1 में संबंध देखना होगा। देखो 9 और 1 का संबंध नहीं है, क्योंकि 1 का क्यूब 9 से बड़ा नहीं हो सकता। आप 1 की जगह 2 भी ले सकते हो,
लेकिन 3 पे पहुंच जाते तो कहानी खराब हो जाती। इसी वजह से इस प्रकार के एलिमेंट ढूंढने थे आपको। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों कि यदि 1 और 9 सेट ए से लिया है तो 1 और 9 में संबंध आपने देखा, तो इसके लिए 9 और 1 में संबंध गलत है, यानी संबंध नहीं है, तो इस वजह से ये सम्मित नहीं होगा। तो चलिए बच्चों चलते हैं, चेक करते हैं संक्रामक। तो संक्रामक के लिए, तो संक्रामक के लिए 3 एलिमेंट लेने हैं, और आपको पता है संक्रामक भी नहीं है, लेकिन ढूंढने तो ऐसे 3 एलिमेंट है जो कि नहीं होगा। तो जैसे मैंने a बराबर ले लिया, जैसे कैसे होता था, हाँ a बराबर 5 नहीं 10 लो, और b बराबर लो 3, c बराबर लो 2, या 2 की जगह 1। तो बच्चों अब देखो ये जो 2, 3 और ये 10 जो है कि सेट ए से बिलोंग करते हैं, यानी कोई भी हमने सेट के ए के अंदर से 3 एलिमेंट लिए हैं। तो हमने देखा कि 10 लेस देन इक्वल टू, कहाँ गया संबंध दे रहा कि 10 लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब। तो बताइए बच्चों कि 3 का क्यूब 10 से बड़ा होता है, बिल्कुल 3 का क्यूब 10 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट इस संबंध के साथ सेटिस्फाइड है। तो हम आगे चेक करेंगे तथा कि 3 और 2 में, तो देखो 3 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब। तो जब हम देखेंगे यहाँ पर कि क्या 2 का क्यूब 3 से बड़ा होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8। तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं। अब ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है तो तीसरी कंडीशन हम चेक करेंगे इसके लिए कि 10 और 2 में, क्या बताइए 10 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब बड़ा हो सकता है? भाई 2 का क्यूब तो 8 ही होता है, कि 10 से बड़ा कहाँ से हो जाएगा? तो इसका मतलब ये संक्रामक नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि यदि आपने 10 या 3 और 2 सेट ऐसे एलिमेंट लिए हैं, तो 10 और 3 में आपने संबंध देखा तथा 3 और 2 में संबंध देखा, तो इसके लिए भाई 10 और 2 में संबंध होना चाहिए, यानी 10 और 2 में संबंध होना चाहिए, जो कि नहीं है ऐसा, तो संक्रामक भी नहीं होगा। ध्यान रखना बच्चों। तो बच्चों ये आपने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं करने में आपको जरूर कमेंट करके बताना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय के अंदर 1 से 3 एलिमेंट है, में रिलेशन 1 और 2 का संबंध है, 2 का 1 के साथ संबंध है, द्वारा प्रदत्त संबंध सम्मित है किंतु ना स्वतल्य है ना संक्रामक है। ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले सेट जो आपको दिया है वो दिया है 1 2 3, और आपको एक रिलेशन दे रखा है। रिलेशन क्या है कि रिलेशन है आपका कि 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ। तो बच्चों सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वतल्य के लिए। देखो अगर आपको इस प्रकार का रिलेशन पहले से दे रखा है तो बहुत ही क्वेश्चन वो आसान है, ये समझ लो, क्योंकि हमें पहले से ही बना कर दे रखा है। तो सबसे पहले स्वतल्य के लिए आप जानते हो कि 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ होना चाहिए, लेकिन ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। जब 1 का 1 के साथ ही नहीं है, पहले ही ऑर्डर खराब, तो दूसरा ऑर्डर क्या चेक करने की जरूरत है? तो ये दिखा देंगे यहाँ पर कि यदि 1 बिलोंग्स टू ए, तो या इसके लिए 1 और 1 में कोई भी संबंध इसके अंदर नहीं है, तो अतः स्वतल्य नहीं होगा। चलो अब चेक करते हैं सम्मित के लिए। तो सम्मित के लिए क्या होता है बच्चों कि यदि दो एलिमेंट अगर 1 का 2 के साथ संबंध है तो 2 का 1 के साथ संबंध होना चाहिए, जो कि है इसमें। देखो 1 का 2 के साथ संबंध है तो 2 का 1 के साथ संबंध है इसमें, तो इसका मतलब ये सम्मित होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये लिख देंगे कि यदि 1 और 2 सेट ए से है तो 1 और 2 में संबंध है, तो इसके लिए 2 और 1 में संबंध होना चाहिए, जो कि रिलेशन में ऐसा है, तो इसका मतलब ये सम्मित होगा।
तो बच्चों चलो चेक करते हैं अब संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए संक्रामक के लिए आपको 3 एलिमेंट लेने हैं। जैसे आपने 1 का 2 के साथ संबंध देखा, तो दूसरा ऑर्डर ऐसा देखो जो कि 2 से स्टार्ट होता हो। तो देखो ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 का 1 के साथ है, तो 1 का 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। तो यहां हम कह देंगे कि यदि 1 का 2 के साथ रिलेशन है तथा 2 का 1 के साथ रिलेशन भी है, 1 का 2 के साथ रिलेशन है तथा 2 का 1 के साथ भी रिलेशन है, तो इसके लिए 1 का 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये संक्रामक नहीं होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ आपका कंप्लीट। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं बच्चों। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में रिलेशन एक्स और वाई में एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। अब ये तुल्यता संबंध क्या होता है? जब भी बच्चों आपका संबंध स्वतल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों एक साथ हो जाए तो वो आपको तुल्यता संबंध कहलाता है। तो आपको सेट दे रखा है कि पुस्तकालय की समस्त यानी सभी पुस्तकों का सेट, और एक रिलेशन दे रखा है कि एक्स और वाई में रिलेशन इस प्रकार है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। तो सबसे पहले स्वतल्य चेक करेंगे हम। तो स्वतल्य के लिए क्या होता है कि कोई भी पुस्तक, अगर बताओ कि कोई भी आपके पास पुस्तक है, क्या वो स्वयं के बराबर पेज नहीं रखेगी? बिल्कुल रखेगी, क्योंकि प्रत्येक पुस्तक में स्वयं के बराबर ही पेज होते हैं। तो यहां लिखेंगे कि यदि x बिलोंग्स टू a के लिए, यदि x एलिमेंट सेट ए से है तो इसके लिए x और x में संबंध होगा, क्योंकि आपको पता है प्रत्येक पुस्तक में या प्रत्येक पुस्तक स्वयं के बराबर पेज रखती है, यानी x बराबर x। तो यहाँ लिख दो पेजों की संख्या समान है। अब उसके बाद बच्चों हम लिख देंगे कि x यानी अतः स्वतल्य होगा। चलो अब चेक करते हैं सम्मित के लिए। तो सम्मित के लिए बच्चों आपके पास 2 पुस्तकें हैं। यदि 2 पुस्तक x और y, तो बताइए x में पेजों की संख्या y के पेजों की संख्या के बराबर है, तो बताइए y के पेजों की संख्या x के पेजों की संख्या बराबर नहीं होगी? बिल्कुल होगी। जब x y के बराबर है तो y भी तो x के बराबर ही रखेगी संख्या। तो इस वजह से यहां लिख देंगे कि यदि x और y बिलोंग्स टू a, तो x और y में अगर संबंध इस प्रकार है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है, तो बताइए बच्चों इसके लिए जब x y के पेजों की संख्या बराबर है, तो y और x में भी तो ऐसा संबंध होगा कि जो कि y x के पेजों की संख्या बराबर रखे। तो यहाँ पर y भी x के बराबर ही पेज रखेगी। तो यहाँ लिख देंगे कि पेजों की संख्या समान है। तो बच्चों यहाँ लिख देंगे अतः सम्मित होगा। तो बच्चों अब चेक करेंगे संक्रामक। तो संक्रामक के लिए, तो संक्रामक के लिए क्या होता है? यदि आपने 3 एलिमेंट लिए x और y और z, यानी सेट ए से, यानी 3 पुस्तक उठा लिया आपने सेट ए से, और ये 3 पुस्तक इस प्रकार हैं कि x के अंदर पेजों की संख्या y के अंदर पेजों की संख्या के बराबर है, तो और y में पेजों की संख्या z के पेजों की संख्या के बराबर है, तो बताइए x और z में पेजों की संख्या बराबर होगी? बिल्कुल होगी। जब x y के बराबर है, y z के बराबर है, तो x भी z के बराबर ही पेजों की संख्या रखेगी। तो यहाँ लिख देंगे कि x और y में संबंध है, क्योंकि x बराबर y आपको दे रखा है, तो लिख देंगे यहाँ पर पेजों की संख्या सेम है। यहाँ लिख दो पेजों की संख्या बराबर है, ठीक है। और उसके बाद तथा
वाई जेड यानी वाई और जेड में, वाई और जेड में भी इस प्रकार रिलेशन है क्योंकि वाई जेड के बराबर पेजों की संख्या है, पेजों की संख्या। तो बच्चों बताइए इसके लिए एक्स और जेड में भी ऐसा रिलेशन होगा कि वो दोनों आपस में एक दूसरे के पुस्तक के अंदर पेजों की संख्या समान रखे। तो यहां पर पेजों की संख्या समान होगी क्योंकि बताइए जब x y के बराबर है तो y z के बराबर है तो x भी z के बराबर रखेगा, सीधा सीधा बात है बच्चों। तो अतः यहां लिख देंगे अतः संक्रामक होगा। और जब भी बच्चों तीनों संबंध हो जाए तो लिख देंगे इसीलिए कि तुल्यता संबंध होता है या होगा। तो बच्चों ये हमने प्रूफ कर दिया है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 पर, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर, तो सिद्ध कीजिए कि ए सेट के अंदर 1 से 5 एलिमेंट हैं। इसमें रिलेशन आपको ए और बी में संबंध इस प्रकार है कि ए माइनस बी का मॉड करने पर सम संख्या है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। यहां तक बच्चों आपका एक क्वेश्चन है और उसके बाद आगे क्वेश्चन आप पहले इसको हल करेंगे और उसके आगे हम पढ़ेंगे और तब हल करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले आपको तुल्यता दिखाना है। ये संबंध तुल्यता के लिए आपको एक सेट दे रखा है, सेट के अंदर है एलिमेंट 1 से 5 और रिलेशन आपको दे रखा है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे स्वतल्य के लिए। स्वतल्य के लिए तो स्वतल्य के लिए क्या होता है कि स्वयं का स्वयं के साथ, यानी स्वयं में से अगर स्वयं की संख्या घटाएं तो क्या वो सम आएगी, देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने यदि ए सेट ए से लिया, यदि ए एलिमेंट सेट ए से लिया तो यहाँ पर ए और ए में संबंध होगा। ए और ए में संबंध होगा, क्यों होगा बच्चों, क्यों होगा, क्योंकि यदि हम ए में से ए घटाएंगे और उसका मॉड लेंगे, यदि ए में से ए घटाएंगे और उसका मॉड लेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 कैसी संख्या है, 0 आपकी सम संख्या है। जब 0 सम संख्या है तो इसका मतलब ये स्वतल्य होगा। तो यहाँ लिख देंगे स्वतल्य, अतः स्वतल्य होगा। अब उसके बाद चेक करेंगे बच्चों सममित। सममित के लिए, तो सममित के लिए क्या होगा, यदि आपने a में से b घटाया तो वो सम संख्या आ रही है, तो b में से a घटाएंगे तो तब भी वो सम संख्या आएगी बच्चों। तो यहां लिखेंगे कि यदि a और b सेट a से है तो हमने देखा कि a और b में संबंध होगा, a और b में संबंध होगा क्योंकि a माइनस b घटाने पर वो सम संख्या है, क्योंकि उसने दे रखी है क्वेश्चन में कि a और b में संबंध है कि a माइनस b एक सम संख्या है। तो बताइए इसके लिए, चलो यहीं लिखते हैं कि इसके लिए b और a में भी संबंध होगा, b और a में भी संबंध होगा क्योंकि वो भी एक सम संख्या आएगी बच्चों। जैसे मैंने कहा आपसे कि 4 में से 2 गया तो 2 आया, तो 2 कैसी संख्या है, सम संख्या है। अगर मैं 2 में से 4 घटाऊंगा तब कितना आएगा, माइनस का 2, लेकिन है तो ये इवन नंबर यानी सम संख्या, तो इसी वजह से ये सम संख्या होगी। तो लिख देंगे इसीलिए सममित होगा। चलो अब चेक करते हैं संक्रामक। संक्रामक के लिए, तो संक्रामक के लिए क्या होता है कि संक्रामक के लिए 3 एलिमेंट लिए हमने। यदि ए बी सी बिलोंग्स टू ए, तो हमने देखा बच्चों कि ए और बी में संबंध है क्योंकि ए माइनस बी का मॉड करने पर वो सम संख्या है, सम संख्या है। तो बच्चों तथा हमने c एक ऐसी संख्या ली कि जब हम b में से c को घटाएंगे तो वो भी एक सम संख्या आएगी। तो b और c में भी रिलेशन होगा क्योंकि b माइनस c एक सम संख्या है। तो बताइए बच्चों, जब a में से b घटाएंगे तो सम संख्या है और b में से c घटाएंगे तब सम संख्या है। तो बताइए a में से c घटाएंगे तो क्या तब भी सम संख्या नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। जैसे मैंने कहा कि 4 8 10 ये आपकी 3 संख्या है, तो मैंने कहा कि 4 में से 8 गया तो 4, ये भी इवन नंबर आ रहा है। मैंने कहा 8 में से 10 घटाएंगे तो तब भी माइनस के 2 यानी ये भी इवन नंबर आ रहा है। तो बताइए 4 में से 10 घटाऊंगा तो कितने बचे, माइनस के 6, तो ये भी इवन नंबर आ रहा है। ध्यान रखना बच्चों कि यदि a में से b घटाएंगे तब भी इवन और b में से c घटाएंगे तब भी इवन। तो a में से
इसके लिए ए में से और सी को घटाएंगे तब भी ऐसा रिलेशन आएगा कि जो कि वो एक सम संख्या होगी बच्चों, सम संख्या होगी। तो बच्चों अतः इसीलिए हम लिख देंगे कि संक्रामक होगा। तो एक तुल्यता संबंध कहलाएगा या कहलाता है। तो बच्चों यहां तक तो हुआ ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब मैं आगे पढ़ता हूं और आगे सॉल्व करता हूं। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसे थोड़ा रफ कर रहा हूं जल्दी। क्वेश्चन को पढ़ो बच्चों, आगे क्या कह रहा है ये? आगे ये कह रहा है आपसे कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो बच्चों ये देखना है कि ये सेट जो दे रखा है, यानी 1, 3, 5, ये जो सेट दे रखा है, क्या इसके अंदर जो एलिमेंट है वो अगर एक दूसरे को घटाएं तो क्या वो एक इवन नंबर आएगा? तो बच्चों देखो, अगर हम 3 में से 1 घटाएं तो कितना आ रहा है? 2, ये भी इवन नंबर है। यदि हम 1 में से 3 घटाएं तो तब भी आपका -2 बच रहा है, तो ये भी एक इवन नंबर है। यदि हम 5 में से 3 घटाएं तो कितना आ रहा है कि 2, यानी ये भी इवन नंबर है। यदि हम 1 में से 5 को घटाएं तो -4, ये भी एक इवन नंबर है। तो हम देख पा रहे हैं इसके अंदर जो एलिमेंट दे रखे हैं, अगर हमें एक दूसरे में से इसको घटाएं या स्वयं को स्वयं से घटाएं, देखो जैसे 1 में से 1 घटाएंगे तब भी 0, ये भी एक इवन नंबर। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि a माइनस बी करने पर वो एक इवन नंबर आ रहा है। तो लिख देंगे अतः सेट 1, 3, 5 एक दूसरे या के अवयव एक दूसरे से संबंधित है। चलो बच्चों आगे पढ़ते हैं। तो आगे कह रहा है कि समुच्चय 2 और 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। अब की बार आपको चेक करना है 2 और 4। तो देखो 2 और 4 में अगर हम 2 में से 2 घटाएं तब भी 0, तो ये भी एक इवन नंबर है। यदि 4 में से 4 को घटाएं तब भी 0, ये भी एक इवन नंबर है। यदि 2 में से 4 को घटाएं तो -2, जब भी ये इवन नंबर है। यदि 4 में से 2 घटा के देख लो तो 2, यानी ये भी इवन नंबर है। तो हम इसके अंदर भी देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जो सेट है, सेट के अंदर जो एलिमेंट है एक दूसरे को घटाएं यानी a माइनस बी करें तो वो एक इवन नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये 2 और 4 के अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन को। आगे क्या कह रहा है कि परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो अब क्या है कि अब कह रहा है आपके पास 2 सेट है, आपके पास 1, 3, 5 एंड दूसरा है 2, 4। तो आपको करना है, यदि 1 में से 2 घटाएं तो क्या एक इवन नंबर आएगा, या 1 में से 4 घटाएं तो एक इवन नंबर आएगा, या फिर 3 में से 2 घटाएं या फिर 3 में से 4, या 5 में से 2 या 5 में से 4, ऐसे घटा के देखना है। अगर इवन नंबर आ रहा है कोई भी अवयव तो है, लेकिन नहीं है तो कोई नहीं होगा ये एक दूसरे से संबंधित। तो सबसे पहले बात करते हैं, यदि 1 में से 2 घटाएं तो -1, तो ये तो नॉट इवन, ये क्या है, एक ऑड नंबर है। अगर हम 3 में से 4 घटाएं तो -1, ये भी एक ऑड नंबर है। या फिर 3 में से 2 घटा लो तो ये कितना आ रहा है कि माइनस का यानी +1, तो ये भी एक ऑड नंबर है। आप कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से घटा के देख लो, कोई भी इवन नंबर नहीं आएगा। तो इसी वजह से यहाँ क्या हो जाएगा कि 1, 3, 5 का सेट 2, 4 के अवयव से या के अवयव से संबंधित नहीं होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर हुआ आपका क्वेश्चन 8 कंप्लीट। तो बच्चों यहां तक यही वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर यहां तक आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बच्चों हमें क्वेश्चन को उतारने में काफी समय लग जाता है, इसी वजह से 1 घंटे की वीडियो कम से कम 2-3 घंटे में बनती है, क्योंकि हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है या फिर एलईडी बोर्ड नहीं है जिससे कि हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार में हल करा दें, यानी एक्सरसाइज को एक बार में खत्म कर दें। लेकिन बच्चों अगर आपका सपोर्ट रहेगा, यदि आपका साथ रहेगा, तो जल्दी ही हम आगे अच्छी सुविधाओं के साथ पढ़ाएंगे।
तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हमने 9th और 10th 11th 12th की क्लास स्टार्ट कर दी है। तो बच्चों अब की बार आपको 10th और 12th में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें। हम एकदम फ्री ऑफ द कॉस्ट आपको क्लास कराएंगे और वो भी सिलेबस एकदम कंप्लीट। तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.